दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आप हरी हरी सब्जियां देखकर तुरंत उसे खरीद लेते हैं तो जल्द ही अपनी आदत को बदल लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है आप अपने घर में सब्जी नहीं बल्कि जहर ला रहे हो। जी न्यूज की इस खास पड़ताल में खुलासा हुआ है कि यमुना के प्रदूषित पानी में उगाई जा रही सब्जियों से कैंसर का खतरा है। इस पानी में उगाई जा रही इन सब्जियों में हैवी मेटल्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अच्छा खासा आदमी कैंसर का मरीज बन सकता है। अरे 10 रुपए अरे क्या भाव दे रहा भैया? 10 रुपए सही लगा ले। नहीं 10 रुपए नहीं मंदी लगा ले। 5 किलो लगा लो। 70 रुपए दे रहे मोरे 70 रुपए भाई 10 रुपए गड्डी 10 रुपए गड्डी छोटी लोचा गड्डी भाई 10 रुपए गड्डी। पिछले महीने हमने आपको प्रदूषित यमुना की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे सिर्फ 3 फीट की गहराई में ये यमुना एक काले नाले में बदल जाती है। इसकी वजह थी वो गंदगी जो बाद में यमुना के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में होती है खेती। लेकिन इस गंदी मिट्टी में उगाई गई सब्जियां खाने लायक होती हैं। इस सब्जियों को हम जो खाते हैं तो एक तरीके से वो पैथोजेनिक सब्जियां हैं। कैंसर की बीमारियां हम बहुत सारे ऐसी ही सब्जियों के उगने के कारण हम देखते भी हैं, क्योंकि वो जो भी पानी खींचते हैं एक तरीके से वो केमिकल वाटर होता है आपका, और आपके शरीर में उतना ही केमिकल जाता है जो ऑब्वियसली हमारे लिए हानिकारक है। हमने ये सोचा कि क्यों ना इन सब्जियों की हकीकत आपके सामने लाई जाए और जिस मिट्टी में ये सब्जियां उगाई जा रही हैं उसे भी टेस्ट किया जाए। हमने इन सब्जियों और इस मिट्टी का टेस्ट करवाने का फैसला किया। इन खेतों से हमने जो सब्जियां टेस्ट कराने के लिए सैंपल के तौर पर उठाई उनमें भिंडी, तोरी, घिया और मिर्च शामिल थी। इन सभी सैंपल्स के साथ हम एक टेस्ट लैब में पहुंचे। यह नोएडा की अथर्वा लैब है जो सरकार से मान्यता प्राप्त लैब है। इसके बाद इन सब्जियों और मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हुई और यह बताया गया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। सैंपलिंग के 8 दिनों के बाद अब नतीजों की बारी थी और यकीन मानिए जो रिपोर्ट आई उसे देखने के बाद इस टेस्ट लैब के पूरे स्टाफ ने बाजार से सब्जी खरीदनी ही बंद कर दी, क्योंकि नतीजे डराने वाले थे। जो सब्जी और जो मिट्टी हम लोगों ने अलग अलग जगहों से उठाई थी उस पे किस तरह के टेस्ट अथर्वा लैब में किए गए? कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए, उनमें से जो है हैवी मेटल्स के कुछ टेस्ट किए और कुछ टेस्ट हम लोगों ने किए जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट थे, और उनके परिणाम जो हैं काफ़ी चौंका देने वाले हैं। हम लोगों ने इनमें जो बेसिक हैवी मेटल्स जो चेक किए उनमें से 4 हैवी मेटल्स ऐसे मिले हमें जो कि अगर हम FSSAI की गाइडलाइंस को देखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। निर्धारित जो लिमिट है उससे बहुत बहुत ज़्यादा। हमें ये तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी कि इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या है और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। सब्जियों के एक-एक सेल्स, एक-एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है। किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुराने जमाने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। लेकिन उन लोगों से भी बात करनी जरूरी थी जो हरी हरी सब्जी देखकर इन्हें ताजा समझकर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो सब्जी नहीं बल्कि जहर खरीद रहे हैं। आपको क्या ये बात मालूम है कि ये जो मूली और ये भिंडी जो आपने उस दुकान से ली है वो कहाँ से आई है? कौन सी जगह की है ये? कहाँ की है वो? नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये लोग आसपास की मंडियों से या फिर
यमुना के किनारे से कहीं से लेके आते हैं सब्जियां। तो मुझे मतलब इसका इतना पता नहीं है कि कहाँ से है, लेकिन हम लोग फ्रेश देख के लेते हैं कि यहाँ पे सुबह सुबह हमें फ्रेश सब्जी मिल जाए, ताज़ी मिल जाए सब्जी। ताज़ी के लिए यहाँ आते हाँ हैं? बिल्कुल। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ पे लगभग 7-8 सालों से आ रहे हैं, जब से ये मार्केट वीकली मार्केट लगती है। यहीं से जब सब्जी ले जाते हैं? हाँ जी। एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने दरअसल 2 सब्जियाँ ली हैं, मैं आपको भिंडी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो भिंडी आपने खरीदी है, जैसे आप लेड देख लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट, पीपीएम उसी को बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट 0.5 होना चाहिए। ये सब हैवी मेटल्स 0.5, 0.2, 0.1 इसी के रेफरेंस लेवल में होते हैं, और उससे तकरीबन आप ये लगा लीजिए 30-30, 40-40 गुना या उससे भी ज़्यादा इसमें है। ये रिपोर्ट देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग जहर खा रहे हैं, ये सब्जी नहीं है। नहीं, ये तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। जो खतरे की घंटी लगातार बज रही है उसको आप नहीं सुन पा रहे हैं, और अब मुश्किल आपके लिए शुरू हो चुकी है। इसलिए अब आपके लिए तय करना ज़रूरी है कि आखिरकार आगे करना क्या है, क्योंकि अब आप इस रिपोर्ट के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस खतरे के कितने करीब हैं, या फिर ये खतरा आपके कितने करीब पहुंच चुका है। अमित प्रकाश, जी मीडिया।